चलते हैं अब अपने ज्ञान के सत्र की तरफ। तो आज का जो मैंने टॉपिक चूज किया है मिरर वर्क, वो मैंने इसलिए भी किया है क्योंकि वो मेरा फेवरेट भी है और वो काम करता है। जादुई मिरेकल्स करता है वो। तो मैंने जब खुद में जीवन में जब वो किए हैं, तो मुझे जब आया तो मुझे वही समझा कि मैं मिरर वर्क पे ही कराऊंगी। मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना खुद का देना चाहूंगी कि मेरा नाम अंकिता गुहा है, मैं भोपाल से हूँ और पिछले 3 सालों से मैं पीएसएसएम से जुड़ी हुई हूँ। और इसी जर्नी में मैंने बहुत बहुत सारे लेसन सीखे हैं, कैसे जीवन में बैलेंस लेकर आऊं। जो चल रहा था जीवन में, जो मैं ऐसे उंगली थी ना दूसरों की तरफ, मेरे घर वाले, ससुराल वाले, फैमिली वाले, पड़ोसी, जो भी है, तो वो पता चला कि वो ऐसे होना चाहिए थी। तो जब मैंने उंगली को ऐसे घुमाई ना अपनी तरफ, सब मैं ही हूँ, मैं ही क्रिएटर हूँ, मैं ही सब कर रही हूँ। तो फिर मैंने वहां से एक्सेप्ट किया। ओके, पहले हम एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, ऐसे कैसे मैं हूं। फिर जब एक्सेप्टेंस आया तो अब क्या करूं। तो फिर धीरे धीरे जब मैंने सेशंस किए, मास्टर्स को सुना, किताबें पढ़ी, तो उनसे ये समझा कि हम ही क्रिएटर हैं, हम ही क्रिएट करते हैं। या तो पास्ट लाइफ में कुछ क्रिएट करके आ गए हैं या वर्तमान में क्रिएट कर रहे हैं। तो अब क्या करूं आगे। अब इस क्रिएशन को बदल दो पॉजिटिव अफर्मेशन से। तो उस पॉजिटिव अफर्मेशन में मुझे एक मिरर वर्क भी मिला, जो कि लुइस एल हे के द्वारा ये एक मिरर वर्क बहुत अच्छी उनके द्वारा बुक लिखी गई है, खुद से प्रेम करो। खुद से प्रेम करो, लव योर सेल्फ ना। तो उसमें ये मिरर वर्क ही उन्होंने बताया है और ये एकदम जादुई काम करता है। तो आई होप आप सबने इसको सुना भी होगा, पहले किया भी होगा। अगर किया है, सुना है, नहीं भी, तो आज हम फिर से करेंगे। अगर सुना है, करा है तो सामूहिकता में करेंगे, नहीं किया है तो हम फिर से करेंगे इसको। तो करना क्या है, पहले तो हम सोचते क्यों करना है ये सब। तो ये कुछ भी नहीं है, ये केवल हमारे सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम अपना पीनियल ग्लैंड बोल सकते हैं, या सबकॉन्शियस माइंड वो चीज है जो, जब हम हमारा ये लॉजिकल माइंड सो जाता है, चुप हो जाता है, तब वो काम करता है। जैसे बचपन में अगर आपको बोल दिया गया होगा कि अरे तुम कुछ भी ऐसे, अरे तुम तो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम एकदम गवार हो, तुम तो एकदम ऐसे हो, एकदम वैसे, तो हमने उसको हमने अपने घुसा लिया अंदर दिमाग में, यस। या फिर बोल दिया अरे वो बिल्ली रास्ता काट गई तो अपशगुन हो गया। अब बोला किसने, या तो पापा मम्मी ने, दादा दादी ने, या घर के किसी बड़े मेंबर ने। हम जब छोटे होते हैं, हमारे लिए हमारा परिवार, और परिवार में भी हमारे पेरेंट्स, दादा दादी, बड़े भाई बहन, ये हमारे लिए एक भगवान के जैसे ही होते हैं। ये जो बोल दें वो, क्योंकि हमको लगता है ये बहुत ज्ञानी है, हमसे बड़े बड़े हैं, तो उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन हमको दे दी वो हमने सबकॉन्शियस माइंड में ले ली, बिठा ली। उन्होंने अगर हमें डांटा, डांटते हुए कुछ कह दिया, हमने उस बात पे विश्वास कर लिया। तो जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमारे वो छोटी छोटी बातें हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बन गई। और वही स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम या तो हमारी लाइफ में मिरेकल्स कर गई, या हमारी लाइफ को एकदम लो में लेके चली गई, और हम कैसे हो गए, सप्रेस हो गए। तो एक्चुअली क्या है कि जैसे अगर आप मार्केट में जाओगे छोटू सी कोई चीज लेने, तो उसके साथ एक मैनुअल आता है। उस मैनुअल में लिखा होता है, इवन काजल की डब्बी के साथ भी लिखा होता है पीछे, इसको कैसे यूज करना है, इसको कैसे धोना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, यहाँ यूज ना करे, बच्चों को इसमें ना दे। तो छोटी सी चीज के साथ भी एक मैनुअल आता है। तो यहाँ एक बड़ी बड़ी मजेदार बात है कि ऐसा मैंने कई बार सुना है कि उस ऊपर वाले ने इस भेजे में भेजा तो भेजा, पर इस भेजे का करना क्या है वो नहीं भेजा। वो मैनुअल लेके नहीं भेजा कि हम पढ़ लेते कि इसमें ये मत डालना। तो जो आते गया हमने उसको सहज स्वीकार्य कर लिया। तो ये जो मिरर वर्क है, ये कोशिश, ये काम आता है आपके सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करने के लिए। अब कई लोग इस पे विश्वास नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे कैसे होता है। तो अगर आप एक क्वेश्चन मार्क अपने आप में लगाइए कि सपोज कुछ ऐसा हो जाए कि सिर में जहां हमारी मेमोरी होती है वहां कुछ लग जाए, आघात हो जाए, और मेमोरी चली जाए। सपोज एक एक दिन की मेमोरी चली जाए, अब कल क्या हुआ था वो तो मुझे याद ही नहीं है। या फिर मेमोरी इतनी चली जाए कि मुझे मेरा नाम ही याद नहीं है, मैं कौन हूं, क्या हूं, फिर क्या है, फिर कौन सा दुख है, फिर कौन सा पागलपन है, कुछ नहीं है, फिर तो मैं बस बैठी हूँ। फिर तो कोई मुझे बताएगा कि ये एप्पल है, वो अब एप्पल को अगर कह देगा कि ये तो बनाना है, तो मैं तो बोलूंगी ये बनाना है, क्योंकि मेरे को अब जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वही मैं गेन कर रही हूँ। बचपन से मेरे माँ बाप ने मुझे बोला दिस इज एप्पल, दिस इज बनाना, दिस इज लाइक, दिस इज दैट, दिस इज दैट। बड़ों को आदर करो, मंदिर में
ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो। वो इन्फॉर्मेशन मैंने सारी कहाँ ले ली? मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, अच्छी भी बुरी भी। तो मिरर वर्क क्या करता है? फास्ट आपकी प्रोसेसिंग करता है सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्रामिंग करने के लिए। आज तक हम जैसे भी, जैसे हम लोग बोलते ना, अरे ये तो उम्र के हिसाब से तो बुढ़ापा आता ही है, मैं बोलती हूँ नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि मैंने महसूस किया है। केवल हमारे थॉट्स थॉट्स के जरिए, और हम मिरर वर्क से अपने उन थॉट्स को बदलने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले तो ये अपने अंदर अपने आप से ये क्वेश्चंस पूछें कि आपको अपने बारे में कितने कितने मिसकंसेप्शंस हैं। मैं कैसी हूँ? मैं कैसा हूँ? मैं बोलने में अच्छी हूँ, नहीं हूँ? मैं कैमरे को फेस कर पाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ? या जेंडर से मत लीजिएगा इसको, या तो बोलोगे जेंडर्स के लिए बोल रही है, मेल के लिए तो कुछ बोल ही नहीं रही, तो जेंडर पे ना जाए। सिर्फ एक ये देखिए कि आप अपने अंदर किन किन चीजों को लेकर मिसकंसेप्शंस में हो, कि मैं इस उम्र में ये नहीं कर सकती, मैं इस उम्र में स्लीवलेस नहीं पहन सकती, मैं इस उम्र में पार्टीज नहीं कर सकती, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मैं अच्छी नहीं दिखने, अब मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, अब मैं मोटी सी हो गई हूँ, अब मैं कलर ऐसा है, ये है वो है, मैं तो अब तक कुछ नहीं कर पाई, अब क्या कर लूंगी? तो मैं आपको बता दूं कि एक 80 साल की बुजुर्ग महिला ने एक बिजनेस शुरू किया था बर्फी बनाने का, बेसन की बर्फी, और वो इतनी हिट हुई थी कि वो 80 साल में काफी, मतलब काफी अच्छा बिजनेस कर पाई थी वो, और उनकी बर्फी का एक ब्रांड हो गया था और वो बेचने लगी थी। तो एज जस्ट अ नंबर, केवल हमें यही सब बदलना है। मतलब आप देखो, हमारे यहाँ पे हिंदू जो धर्मशास्त्र है, जो शास्त्र है, सनातन जो किताबें हैं, उसमें ये लिखा गया है कि यहाँ पे दो वो बैठे एंजल्स, देवदूत, उन्हें चित्रगुप्त का नाम दिया गया है। तो उनको ना चित्रगुप्त करके हमें बचपन से बताया गया है कि वो एक एक चीज को नोट कर रहे हैं। तो हम, और सिर्फ क्या बताया गया, तुम्हारे कर्मों को नोट कर, तो हम वैसे डर जाते थे। पर कभी किसी ने ये नहीं बोला कि वो आपको गाइड भी कर सकते हैं, आप उनसे गाइडेंस मांगो। कभी किसी ने बताया? नहीं। वो नहीं। आपकी हेल्प भी कर सकते हैं, बोला? कभी नहीं, सिर्फ डराया गया। तुम जो कर रहे हो, हाँ। तुम नोट कर रहे हैं, तो जब तुम मरोगे ना, वो फाइल लेके वहां खड़े रहेंगे, दिखाएंगे देखो तुमने ये पाप किया, ये पुण्य किया। ये अधूरी इंफॉर्मेशन है। पूरी इंफॉर्मेशन ये है, आप उनसे हेल्प मांगो। तो आप अभी जिस भी अवस्था में हो, जिस भी एज टाइम ऑफ पीरियड में हो, एज के जिस भी क्राइटेरिया में हो, उन सबको ड्रॉप कर दो। आप किसी भी जेंडर में हो, जैसी भी सिचुएशन में हो, आप अपने चित्रगुप्त से, यानी कि अपने एंजल्स से कनेक्ट करो। वो आपके साथ ऐसे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, हमें कोई आज्ञा दो, हमें बताओ क्यों। क्योंकि सर्विस दे, जब हम दूसरों को सर्विस देते हैं ना, हम अपलिफ्ट होते हैं, हमारी ऊर्जा अपने आप बढ़ती है, हमें बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। उन एंजल्स को भी इवॉल्व होना है, तो वो आपकी सेवा के लिए अपॉइंट किए गए हैं कि इनकी सेवा करोगे तो तुम अपॉइंट। अब वो बेचारे दुखी रहते हैं, क्यों? हमें पता ही नहीं हमें उन्हें सेवा देनी है, उनको सेवा ही नहीं मिल रही होती है। आप उनसे गाइडेंस मांगिए, आप उनसे अपने लिए हेल्प मांगिए, हर चीज के एस्पेक्ट में मांगिए कि मैं इस एज में आके अब मैं थोड़ा परेशान हो गई हूँ, मैं क्या करूँ, करियर से रिलेटेड क्या करूँ, अपने लिए क्या करूँ, हैप्पीनेस को बढ़ाने के लिए क्या करूँ। और उनसे गाइड मांगिए कि मेरे प्यारे एंजल्स, मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, मेरे गार्जियन एंजल्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, मैं आपसे हेल्प मांगती हूँ या मांगता हूँ, प्लीज मुझे हेल्प करिए, मुझे हेल्प करिए, और मुझे बताइए कि मैं अब अपने जीवन में क्या अच्छा कर सकती हूँ। और स्पष्ट गाइडेंस दीजिएगा, जिससे मुझे स्पष्ट पता चले कि मैं जीवन के इस पड़ाव पे अपने लिए बेहतर ये कर सकती हूँ, तो आपको वो गाइडेंस आएगा। अब वापस चलते हैं अपने मिरर वर्क पे। ये सब सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करने के टूल्स होते हैं, जो मैं आपको बता रही थी। और मिरर वर्क उसमें से एक फास्ट प्रोसेस है। आप क्या करिएगा, आज के बाद जब भी कांच के सामने से गुजरे, या डेली, मैं तो कहूंगी कि सबके, आई थिंक आजकल क्या ट्रेंड सा है, सबके वॉशरूम में एक मिरर होता है। फाइन। तो लुइस एल है तो ये तक कहती है कि अपने वॉशरूम में एक ऐसा मिरर रखो जिसमें आप अपने आप को पूरा देख सको, क्योंकि उस समय अब यहाँ पे शेम जैसा कुछ नहीं है। वॉशरूम में हम अपने सारे कपड़े हटाते हैं और हम नेचुरल फॉर्म में होते हैं, जो हम एक्चुअल में हैं। तो वो तो ये कहती है कि आप खड़े हो जाइए, अपनी आंखों में आंखें डालिए, पहले तो आप ये देखो कि क्या आप अपने आप को फेस कर पा रहे हो, क्या आप अपने आप को भी देख पा रहे हो, या आपको शर्म आ रही है खुद को देखने में भी, कि मैं कैसे दिखती हूँ, कैसे दिखता हूं मैं। या अभी हमारे लोगों ने क्या बोल रखा है, अरे ये ऐसा नहीं करना चाहिए, एकदम नग्न नहीं होना चाहिए, बहुत सारी है मिथ है, बहुत सारे मिसकंसेप्शन दे रखे हैं। एक्चुअली वो आधा अधूरा ज्ञान था, हमें अपने आत्म तत्व से हम जुड़ ना पाए,
इसलिए वो चला आ रहा है सदियों से। तो उन सब चीजों को तोड़ के आप अपने वॉशरूम में एक मिरर जरूर लगाइए, भले पूरा ना लगा पाए, इतना बड़ा कि आप अपने फेस को तो एटलीस्ट देख पाए। उस समय आपको अगर समय मिल जाता है, या अगर वॉशरूम से बाहर आ जाते हैं, अगर आपके बेडरूम में मिरर होगा ही, उसके सामने फिर कम से कम 5 मिनट आप जरूर खड़े रहिए। और उस 5 मिनट में आप अपने आप को बड़े प्यार से निहारिए। अब होता क्या है, वॉशरूम में अगर मैं बोल रही हूँ, इट मीन्स आप पूरे अपने आप को नेचुरल वे में देखोगे तो आप ज्यादा कनेक्ट करोगे। अब कमरे में आ गए हो, रूम में आ गए हो, इट मीन्स आपने कपड़े तो धारण कर लिए हैं, तो सिर्फ आंखों में देख पाओगे अपनी। तो वो भी सही है, कोई इश्यू नहीं है। 21 डेज ये प्रयोग करिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने अपने कांच को अपने हाथ में ले लेंगे, जितने भी मिरर्स हैं आप सब अपने हाथ में ले लीजिए। चश्मा लगा के देख पाना अच्छा है तो चश्मा लगाइए, अदरवाइज आपको रिमूव करके भी देख पाते हैं तो वो भी वेल एंड गुड है, बट अगर चश्मे के साथ देखना है तो कोई इश्यू नहीं है। आराम से पहले तो जरा अपने आप को अपने आईने में, हाँ, लगा लीजिए चश्मा, अगर कोई इश्यू है तो कोई इश्यू, मतलब वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो एक सहजता के लिए मैंने कहा था। तो जरा कांच को अपने सामने रखिए, मेरे को सिर्फ सुनिए आप, अभी मुझे मेरी स्क्रीन को आप चाहे तो थोड़ा ना देखें, आप अपने कांच को अपने सामने से रख लें। और कांच को थोड़ा सा स्थिर करें, ज्यादा वो हिले डुले ना। और अपने आप को देखिए, और अपने आप को भी देखते हुए आपको अपनी आंखों में देखना है। आंखों आंखों में देखना है, एकदम आई कांटेक्ट करना है आपको, गहराई से करना है। अगले कुछ 15 सेकेंड्स तक केवल और केवल अपनी आंखों में देखना है। ये एकदम मिराकल वाला प्रयोग है, इसको सब लोग करें, मेरी रिक्वेस्ट है। एकदम आंखों में आंखें डालकर 15 सेकेंड्स तक देखते रहिए। और फिर अपने अंदर जरा सा महसूस करिए, भाव क्या आ रहे हैं। क्या मैं देख भी पा रहा हूं अपने आप को, आई कांटेक्ट कर पा रहा हूं क्या, या कर पा रही हूं क्या। कोई विचार मन में मत लाइए, सिर्फ देखिए। अब पहली बार अपनी आप कॉर्निया को महसूस करिए, आपकी आंखों की कॉर्निया का कलर देखिए क्या है, ब्राउन है, ब्लैक है, उसके अंदर कुछ दिख रहा है क्या, लाइट जाता है तो वो कैसे है। उसके बीच में एक लेंस होता है, जब आंखें बड़ी छोटी होती है तो वो लेंस सिकुड़ता है, वो आप देख सकते हो, कैन क्लियरली सी। अगर आप अच्छे से आईने देख रहे हो, अच्छे से वहां पे लाइटिंग है, यू विल सी, यू कैन सी। इतनी बारीकी से अपनी आंखों को देखिए। और अब अपनी आंखों के द्वारा अपने मन में उतर जाइए। सामने आप ही खड़े हो, आंखों के द्वारा अपने मन में उतर जाइए। अपनी आत्मा से कनेक्ट हो जाइए, अपने आप से कनेक्ट हो जाइए। और अपने आप से एक बात कहिए, अपना नाम लीजिए। जैसे मेरा नाम अंकिता है, तो मैं अपने आप को देख रही हूँ, और मैं अपने सामने जो मेरा वर्जन है आईने में, उसको देख के मैं उसके हृदय में उतर चुकी हूँ। उसके हृदय को मैं महसूस कर रही हूँ। आप इस वक्त अपने आप को महसूस करिए, आपके हृदय में कैसे भाव है, किस तरह से आप अपने आप को ले रही हैं। न्यूट्रल है, एक्साइटेड है, क्या भाव आ रहा है, उसको जरा महसूस करिए। उस भाव को महसूस करने के लिए, पहचानने के लिए 10 सेकेंड्स लीजिए। जो भी भाव है आपका, सिर्फ उसको समझिए, उसको जानिए, उस पर कोई प्रतिक्रिया हम नहीं देंगे। अब पुनः अपनी आंखों में ही देख रहे हैं अभी भी हम। अब अपना नाम लेकर बोलिए, जैसे मेरा नाम अंकिता है तो मैं बोलूंगी अंकिता, आई लव यू। आई लव यू अंकिता। बड़े प्यार से बोलिए, अपना नाम लीजिए और बोलिए, अंकिता मैं तुमसे प्रेम करना चाहती हूँ। मैं सच में तुमसे प्रेम करना चाहती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत प्योर हो। तुम्हारे अंदर अभी जो भी तुम्हें बुरा लगता है ना, वो तुम्हारी वजह से नहीं है, वो तुम्हारी लर्निंग्स की वजह से है। मैं भी, आपको बहुत गुस्सा आता है, मैं भी, आप थोड़ा चिल्ला देते हो, मैं भी, कुछ भी है आप बोलो। क्योंकि जब आप ये कहते हो कि अंकिता तुम बहुत प्योर हो, तो अंदर से आवाज आती, नहीं तुम बहुत गुस्सा करती हो, नहीं तुम बहुत झूठ बोलती हो, नहीं तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है, नहीं तुम चुगली करती हो, आता है अंदर से। तब अपने आप को बोलो कि नहीं अंकिता, विश्वास करो, तुम बहुत प्योर हो, तुम सच में प्योर हो, कि तुम परमात्मा का अंश हो। और परमात्मा क्या है, सत्य चित आनंद। आग में से आग निकालोगे
तो वो आग ही रहेगी। तो वो परमात्मा के इतने बड़े अंश में से मैं इतने एक अंश हूँ, मैं भी वही सच्चित आनंद हूँ। तो अंकिता तुम प्योर हो, तुम मानो इस बात को, बहुत प्योर हो, बहुत प्यारी हो, बहुत अच्छी हो, मैं एक बहुत प्यारी सोल हूँ। और जो तुम्हारे अंदर अवगुण है, जो तुम्हें लगता है, वो तुम्हारी लर्निंग्स के लिए है। तुम इस धरती पे सीखने आई हो, और हम दोनों मिलकर उन सारे अवगुणों को आराम से दूर करेंगे, उन्हें आराम से रिजॉल्व करेंगे। वो सारे अवगुण मेरे हैं, मेरे अपने हैं। मैं उन सारे अवगुणों को दिल से स्वीकार करती हूँ। अब आप अपने अंदर अंदर 10 सेकंड का फिर से समय लीजिए और देखिए क्या बुरा है आपके अंदर। अगर कुछ भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छी बात है। पर आपको लगता है कहीं पे कि नहीं, मैं इतनी सी इम्प्योर हूँ, कहीं तो कुछ हूँ, उसको जरा देखिए। सपोज आपको लगता है मैं कहीं बोल नहीं सकती, सपोज आपको लगता है मैं अपनी बात नहीं रख सकती, सपोज आपको लगता है मेरे को झिझक होती है, मेरे शब्द सही नहीं निकलते हैं। एनी काइंड ऑफ, इतनी से लेके इतनी बड़ी, सब सोच लो, एकदम से सोच लो। मैं आपको, हम हमारे पास 10 सेकेंड से आराम से एक एक चुन चुन के निकालो अपने अंदर से, जैसे अभी सब बाहर आ रहे हैं। अगर आपने जान लिए हैं कि आपके अंदर क्या क्या बुरा है, क्या क्या उसको चेंज करना है, तो अपनी आंखों में एकदम गहराई से फिर से देखिए और महसूस कीजिए कि आपकी दोनों आईब्राउज के बीच में एक बटन है, एक लाल कलर का बटन है। आपने अपने थॉट्स में, अपने विचारों में उस बटन को प्रेस कर दिया है। वो बटन प्रेस हो गया है। जैसे ही वो स्विच ऑन हुआ, अब आप अनुमति दे रही है मेरे अंदर से, जो जो मैंने समझा है अब तक, ये कमियां हैं, ये चैलेंज है, वो सब, क्योंकि एक टैप रिकॉर्डर है, वो रिवर्स में घूम रहा है। जैसे ही आपने बटन दबाया, वो रिवर्स घूम रहा है और वो आपके अंदर से बाहर जा रहा है। ये हमारा मानस पटल है, यहाँ हमें मेमोरीज होती है। आपके आज्ञा चक्र से वो सब रिमूव हो रहा है। इसके लिए हम 15 से 20 सेकेंड्स का समय लेंगे। महसूस करिए, महसूस करिए। सपोज आपके अंदर ईर्ष्या बहुत है, आप एकदम से किसी के साथ अपने आप को कंपेयर कर लेते हो और आपने वो बटन ऑन कर लिया है। अब आपको क्या महसूस होना चाहिए? वो जितना भी ईर्ष्या द्वेष था, वो रिवर्स होके मेरे आज्ञा चक्र से निकल रहा है, और उसके बदले मेरे अंदर अनंत प्रेम, बहुत सारा प्यार मेरे हृदय में आ रहा है। अब कोई भी ऐसी बात जो आप रिमूव करना चाहती हैं, उसे हटाइए। वो आपके साथ में निकल रहा है और उसका पॉजिटिव वर्जन आपके अंदर आ रहा है। फिर से 15 सेकेंड्स लीजिए इस काम को करने के लिए। चुन चुन के जो आपने अंदर से निकाला था, उसको आप बाहर निकालिए, अपने शरीर से, अपने दिमाग से, अपने आत्मा से। और उस, अब जगह खाली हो गई ना, वहां कुछ तो हम फिल करेंगे। पॉजिटिविटी से भर लीजिए, अपने आप को प्यार से भर लीजिए। सब में मैं ही हूँ, मुझ में सब है। तो मैं किससे ईर्ष्या करूं? जिससे मैं ईर्ष्या कर रही हूँ, अगर वो मेरी सब सगी बहन होती, सगा भाई होता, तो क्या मैं ईर्ष्या कर रही होती? तो आज से, जिसमें मुझसे ईर्ष्या होती है, उसमें मैं अपनी बहन या अपने कोई बिलव्ड पर्सन को देखूंगी, अपने आप को ही देख लूंगी। मेरा ही एक वर्जन है जो इतना अच्छा कर रहा है। आई होप ये सब आप कर पा रहे होंगे। फिर से अपना नाम लीजिए, अंकिता। अपना नाम लीजिएगा, मेरा नाम मत लीजिएगा। अपना अपना नाम लीजिए जी। यस, अपना अपना नाम लीजिएगा और कहिएगा, जैसे मैं बोल रही हूँ, अंकिता, आई रियली लव यू, आई लव यू। तुम ये कर पाई, तुम कितना अच्छा कर रही हो, तुम कर पा रही हो, देखो तुम कर पा रही हो, तुम विश्वास करो, तुम कर सकती हो। सो अंकिता, आई लव यू, आई रियली 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 लव यू। तुमसे बहुत प्रेम करना चाहती हूँ।
मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करना चाहती हूँ। देखो तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है, तुम अपना चेहरा तो देखो, कितनी सुंदर हो तुम। अब किसी किसी के मन में आएगा रहने दो यार, कुछ भी बोल रहे हो आप बोलिए, आप मानिए, आप बॉडी बदलेगा, अपने आप को चेंज करेगा। आपके ये आप अपनी आंखों में देखते हुए सुनिएगा। जब आप ये बोल रहे हो ना, आंखों में आंखें डाल के, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। इट मीन्स एक एक सेल में मुझे गूजबम्प आ रहे हैं। आई डोंट नो आपको महसूस हो रहे हैं या नहीं, बट मुझे पूरी बॉडी में गूजबम्प आ रहे हैं। एक एक सेल के डीएनए में जो इंफॉर्मेशन फीड है ना, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी स्किन लटक गई है, उसमें ये इंफॉर्मेशन जा रही है। आपके सेल रीजनरेट हो रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, यकीन मानिए। आप उनको नई इंफॉर्मेशन दे रहे हो, डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग कर रहे हो। इसलिए इस वाले एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल मजाक में मत लीजिएगा। लुइस एल है ने केवल इस प्रयोग के द्वारा 10 साल अपनी एज को रिवर्स किया था, 10 साल अपनी एज को कम किया था। वो यंग दिखने लगी थी। इतना मिराकुलस है ये, इसलिए इसको बिल्कुल मजाक में मत लीजिए। अपनी आंखों में आंखें डालिए और कहिए यार तुम कितनी प्यारी हो। अपना वो वर्जन याद करो जब आप अपने आप को बड़ी अच्छी लगती थी। वो एज याद करो, शायद वो 30 साल की एज रही होगी। जो भी आपकी कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट करे वो एज याद कर लो। उस समय में बड़ी अच्छी लगती थी, उस समय मैं ऐसे सजती थी, ऐसे इयररिंग्स पहनती थी, ऐसी साड़ी, ऐसे कपड़े, ऐसे। वो टाइम मेरा बड़ा अच्छा था, वो मैं बड़ी अच्छी लगती थी। अपने आप को वैसे इमेजिन करो और बोलो देखो तुम तब वैसी थी, तुम वापस वैसी ही हो। सिर्फ मेरे देखने का नजरिया बदल गया था, तो आई एम सॉरी अंकिता। वो मेरा देखने का नजरिया बदल गया था तुम्हें, पर मैं तुम्हें देख पा रही हूँ, तुम वैसी ही तो हो। बहुत कुछ नहीं बदला है, और जो बदला है हम फिर से बदलेंगे। तो अंकिता, मैं सच में तुमसे प्यार करना चाहती हूँ, तुम्हें बहुत बहुत प्यार करना चाहती हूँ। अपने आप को बोलते जाइए, जुड़ते जाइए, और इसको इमोशनली महसूस करिए। आपको एकदम गूज बम्प एनर्जी से फील होना चाहिए बॉडी में, लगना चाहिए कि यस आप जुड़ रहे हो अपने आप से। अदरवाइज ये शब्दों के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये ब्रह्मांड शब्दों को नहीं समझता। ये ब्रह्मांड आपके पीछे भावनाओं को समझता है, एनर्जी को पकड़ता है, फ्रिक्वेंसी को पकड़ता है। अगर ये बोलते हुए कि आई लव यू अंकिता, मैं महसूस कर रही हूँ कि यस मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, तो ब्रह्मांड मेरी सुनेगा। अदरवाइज वो क्या सुन रहा है, नहीं मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ, वो वही सुनेगा। तो हमें उसको यकीन दिलाना है कि नहीं, मैं सच में अपने आप को प्रेम करती हूँ, क्या करता हूँ। अपने आप का बेस्ट वर्जन याद करिए। अब हम फिर से एक 15 सेकेंड का टाइम लेंगे, और एक कोई विश, जैसे मैंने रील्स में सुना था, आलिया भट्ट को एक बड़ी बैनर तले एक मूवी चाहिए थी, और उसने क्या अफर्म किया था, मैं एक बड़ी सुपरस्टार हूँ और मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिल रहा है, या अच्छी अच्छी मूवीज मिल रही है, बहुत अच्छी। क्योंकि देखो आलिया भट्ट की हाइट कम है ना, और इंडस्ट्री में क्या है, हाइट भी चाहिए, पर्सनालिटी भी चाहिए। अब वो कैसी है, बच्ची जैसी है। उसने क्या किया, कितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी निखर के आई है वो, कैसे। मैंने सुना है वो ये मिरर वर्क करती थी। तो आप क्या करो, कोई एक चीज, कोई एक ऐसा गोल जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज, सब, एनीथिंग एनीथिंग। मैं ऐसी हो जाऊं, वैसी मुझे ये हो जाए, वो आप 15 सेकंड का समय लो और आप सोचो उसको, या 20 सेकंड भी ले लो, कोई इशू नहीं है। जब हो जाए तो मुझे ऐसे थम्स अप करके बोलिएगा। कोई एक चीज जिसको आप शिद्दत से पाना चाहते हो, अपने अंदर वो बदलाव देखना चाहते हो। आप चाहते हो मेरा ही बेस्ट वर्जन मेरे सामने आ जाए, अपडेटेड वर्जन। मैं थोड़ी डल सी ऐसी हूं, मैं थोड़ी स्टाइलिश हो जाऊं, कुछ तो मेरे अंदर वाक शुद्धि हो जाए, या टैलेंट आ जाए, ये हो जाए, वो एनीथिंग एनीथिंग। आप सोचो एक कोई चीज, कोई एक चीज आप मन में सोचो, मैं क्या अपने अंदर बदलना चाहती हूँ, क्या अचीव करना चाहती हूँ, मैं इस पड़ाव पे क्या पाना चाहती हूँ। कोई वैलिड सोचना, इनवैलिड नहीं। कुछ ऐसा सोच लो कि मुझे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बना दो, तो फिर वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। वो मत सोच लीजिएगा, वो भी होगा, लिटिल बिट समय लगेगा, पर उसके पहले छोटे छोटे प्रयास, जिससे हमें विश्वास हो कि यस ये थेरेपी काम करती है।
एक कोई अच्छा सा सोच लें आप, जब हो जाए तो मुझे से थम्स अप कर दीजिएगा कि हाँ मैंने सोच लिया। यस, मैम का हो चुका है। और किसी का? यस, कामिनी मैम का भी हो चुका है। हो गया है सबका? आई होप, यस आई होप सबका हो चुका होगा, राइट? ओके, चलिए आइए फिर से अपने आईने को अपने सामने रख लीजिए। अब जैसे आलिया भट्ट ने बोला, जैसे मैं, चलो आलिया भट्ट अभी ठीक है, अभी मैं अपना लाइव एग्जांपल देती हूँ। मैंने कहा था अपने लिए कि मैं बहुत अच्छी स्पीकर हूँ। मैंने अपने आप को आईने में देखा, अंकिता तुम बहुत अच्छी स्पीकर हो यार, तुम बहुत अच्छा बोलती हो। और जब तुम बोलती हो ना, लोग सुनते हैं, ना सिर्फ सुनते हैं, मानते हैं, क्योंकि तुम फालतू नहीं बोलती हो। तुम वो बोलती हो जो सत्य है, तुम वो बोलती हो जो वैलिड है, तुम वो बोलती हो जो एक्चुअल में मतलब होना चाहिए। तुम लोगों को सॉल्यूशंस देती हो। मैंने अपनी वाक शुद्धि के लिए ये प्रयोग किया था, 21 डेज। तो ऐसे ही अब आपने जो सोचा है विश, सपोज आपने सोचा है कि मुझे ध्यान में महोन्नत अवस्था को पहुंचना है, या वट एवर जो आपने सोचा है, भी आपकी सबकी अलग अलग विश हो सकती है। या सपोज कि मुझे एक मतलब मेरे ग्रुप में मुझे बहुत प्यार मिल रहा है ना? या मेरे को मतलब मेरी इमेज है, मेरे अंदर टैलेंट आ रहा है, मैं टैलेंटेड हो रही हूँ, मैं इस विधा से जुड़ रही हूँ, मैं सिंगिंग अच्छा कर रही हूँ। अब आप आईने में अपने आप को देखिए, फिर से देखिए, आंखों में आंखें डालिए एकदम गहराई से। और प्लीज एज पे मत जाइएगा, एज आप रॉक कर दोगे, आप लोगों के लिए एक मिसाल बन जाओगे। आप मानिए तो इस बात को, लोग आपको देख के मिसालें लेंगे, अरे वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बदलाव लाइए अपने अंदर, आराम से देखिए, अपनी आंखों में आंखें डालिए, अच्छे से कनेक्ट करिए अपने आप को। कनेक्ट करना है, कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, अपने आप से कनेक्टिविटी करिए। जैसे आई डोंट नो बट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का तो नहीं पता, बट जब शादी के पहले अपने ही फियांसे को मिलते हैं तो कैसे लगता है ना? वो वाला महसूस करो कि आप ही आपके सामने, आप ही आपका प्यार हो। वो वाली गुदगुदी महसूस करो अपनी आंखों में आंखें डालते हुए, और अपने हृदय में उतनी प्योरिटी और उतना एक्साइटमेंट लेकर आइए। फिर धीरे से आंखों के जरिए आप मन में उतरिए, अपने आप के हृदय में जुड़िए, और कहिए, फिर से एक बार कहिए, अंकिता आई रियली लव यू यार, बहुत प्यार करती हूँ यार मैं तुझे, सच में तुझे छोड़ के मैं कभी नहीं जाऊंगी। कोई कुछ कह दे, मैं तुझे हमेशा, जो तू जैसी है मैं तुझे वैसे ही प्यार करूंगी। मैं सच कह रही हूँ, मैं आई रियली लव यू, तुम जैसी हो मैं तुम्हें वैसे ही प्यार करूंगी। इतने प्यार से उससे कहिए। अब जो आपकी अफर्मेशन है, अब आप उसको दोहराइए पॉजिटिविटी से, मेरे अंदर ये चीज हो रही है, मैं इस चीज को पा रही हूँ, इस साल के अंत तक ये वाला जो मेरा लक्ष्य है, इसकी सफलता के संकेत मुझे मिल रहे हैं, मेरा ये गोल हो रहा है। कनेक्ट करिएगा एकदम हृदय से, महसूस करिएगा, आपके अंदर गूज बम्प आने चाहिए। हेलो जी जी सर। मैडम, नमस्कार। नमस्कार मैडम। जी जी सर, मुझे बस 5 मिनट और दीजिए, इस प्रोसेस को करा के फिर हम बात करते हैं ना। थैंक जी, या तो सब लोग कनेक्ट कर रहे हैं ना? जी। यस यस। चलिए, आई थिंक ये आपने बहुत अच्छे से कनेक्ट किया होगा। एक बार हम अपने आप को फिर से बोलेंगे, अपना नाम लेंगे, फिर से बोलेंगे। यस अंकिता, फाइनली मैं तुमसे सच कह रही हूँ, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। यकीन मानो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, यकीन मानो तुम बहुत प्योर हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम एक प्योर सोल हो। अपने आप को पहचानो, अपने आप पे भरोसा करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई रहे ना रहे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई लव यू अंकिता। इसको बोल के अपना मिरर आप नीचे रख सकते हैं, मिरर को आप नीचे रख दें, दोनों हाथ अपने हृदय पे रख लें। और जब आपने लास्ट बार अपने आप को आई लव यू बोला, और जब पहली बार मिरर वर्क करते हुए कहा था आज के सेशन में ही, उस समय की एनर्जी, लास्ट में जब हमने बोला,
दोनों एनर्जी में आपको क्या अंतर महसूस हुआ, वो तरह से हम 1 मिनट के लिए महसूस करेंगे। वापस से अपनी आंखों पे अपने हाथ रख लेंगे। 5 4 3 2 1 0। पलके झपकाइए। हाथों के अंधेरे में उस रोशनी को, एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करें। अपने फेस पर अपने अपने हाथ से प्यारा मसाज, जैसे अपने आप को प्यार कर रहे हो। उस समय मिरर में देख रहे थे ना, अभी छू रहे हो अपने आप को और छू कर बोल रहे हो, अंकिता मैं तुम्हें बहुत बहुत प्यार करती हूँ, आई रियली लव यू। अपने आप को हक कर लीजिए, प्यार से हक कर लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।